अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पार्ट वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज डेटाबेस को हम कवर करेंगे। डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस के कितने मॉडल्स हैं और उसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इससे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल फील्ड एंड रिकॉर्ड, जो कि मैंने कहा था कि ये डेटाबेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले हम फाइल फील्ड और रिकॉर्ड को पढ़ेंगे। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, जैसे कि डेफिनेशन के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो फाइल क्या होता है, फील्ड क्या होता है और रिकॉर्ड क्या होता है। फिर आपको मैं ये डायग्राम जो आपके सामने डेटाबेस की एक सामने नज़र आ रही है वो मैं आपको समझाऊंगा। सो फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। के करेक्टर्स के कम्बिनेशंस को हम फील्ड कहते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी असेस्ड बाय द यूज़र। ये सबसे छोटा यूनिट है जो कि यूज़र को असेस हासिल होती है उसकी। सो अगर आप इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो आपके सामने 5 फील्ड शो की जा रही हैं, जिसमें कस्टमर CUS कस्टमर TID, उसकी आईडी, कस्टमर आईडी इंडिकेट भी कर देता हूँ आपको। ये वाली जो आपके सामने रो है उसको हम फील्ड कहेंगे, जिसमें कस्टमर CUS ID फर्स्ट लास्ट सिटी एंड स्टेट, ये उसकी फील्ड हो जाएगी। ये कम्बिनेशन रिकॉर्ड क्या होता है, आपके सामने 5 रोज शो की गई हैं उसी फील्ड के नीचे 2001, 2002, 2003 और 2004 और 5। वो ये जो 5 रोज हैं ये रिकॉर्ड है। और इस सारी डायग्राम को आप देखें तो ये फाइल है जिस जो कि आप फील्ड और रिकॉर्ड पे मुश्तमिल होगी। तो ये कहना आसान है कि फाइल किसी भी फील्ड और रिकॉर्ड को फाइल कहते हैं। फील्ड बेसिकली नेम हो जाएगा उन रोज़ का कि उस रोज़ के अंदर डाटा क्या है, आपको क्या डाटा दिया जा रहा है। अगर मैं ऊपर से ये फील्ड हटा दूँ तो आपको समझ नहीं आएगी आपको क्या चीज़ है। अब इससे आपको समझ लग रही है कि कस्टमर 2001 क्या है, वो एक कस्टमर की आईडी है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, उसकी सिटी क्या है, उसकी स्टेट क्या है। तो फाइल फील्ड और रिकॉर्ड बेसिकली ये 3 चीज़ें जो हमारी आगे टॉपिक है डेटाबेस, उसमें ये यूज़ होती हैं। इसको हम एक और डायग्राम में देखते हैं। फील्ड लेबल, रिकॉर्ड और फील्ड डाटा, इस सारे को हम फाइल कहते हैं। बेसिकली आपके सामने पूरी डायग्राम में फाइल है। सो फील्ड और रिकॉर्ड को हम बेहतर समझने के लिए एक और डायग्राम मैंने आपको दिखाई है, जिसमें प्रोडक्ट आईडी, अगर आप ब्लू लाइन देखें उसमें रिकॉर्ड आपको इंडिकेट किया गया है। सो फाइल लेबल क्या है और फील्ड डाटा क्या है, ये फील्ड का ही हिस्सा है। अगर आप पूरी प्रोडक्ट आईडी और आगे जो डाटा है उसको पूरा ले लें तो ये फील्ड है। उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए कि वो उसका लेबल हो गया प्रोडक्ट आईडी, और उसके अंदर जो डाटा है वो है FB9 या रॉय ब्रेड और ब्रेड्स और डॉलर्स, ये सारे उसकी फील्ड डाटा है। एक और डायग्राम में हम इसको और आसान आसान कर देते हैं। ये समझना आपके लिए आसान है। अगर आपको इस चीज़ की समझ आई तो आपको अगला जो टॉपिक हमारा डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो हम आसानी से आपको समझा पाएंगे। तो फाइल फील्ड एंड रिकॉर्ड की और एक एग्जांपल है। अगर आप इसको गौर से देखें तो अभी तक आपको समझ आ गई होगी। एक आपके सामने फाइल है जिसके अंदर फील्ड्स, नेम, एड्रेस, सिटी और फ़ोन है, और रिकॉर्ड जो है उसका हिस्सा आगे फर्दर वो पूरा एक रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे फाइल फील्ड और रिकॉर्ड आपको नज़र आएगा। ये आपके पास पूरी एक फाइल है
ये अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये रिकॉर्ड है, और लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये फील्ड है। तो फाइल, फील्ड, रिकॉर्ड डेफिनेशन जारी बात है आपको आपकी बुक से और अच्छे से मिल जाएंगी इन्हीं की डेफिनेशन। सो आगे चलते हैं हम। कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस क्या होता है, उससे पहले आपको मैं डेटाबेस का ओवरव्यू दे देता हूँ, डेटाबेस होती क्या है, ताकि आपको इन कंपोनेंट्स का समझ आ जाए कि कंपोनेंट्स उस डेटाबेस में होते क्या हैं। तो डेटाबेस की जो डेफिनेशन है वो है, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स और फाइल्स। किसी भी लॉजिकल रिलेटेड डाटा फाइल्स जो होंगी उसको हम डेटाबेस कहेंगे। इसकी एग्जांपल आप बैंक के लिहाज से लें तो बैंक में सेविंग अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स होते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं जो इसमें अवेलेबल होती हैं। बैंक की एग्जांपल में अकाउंट्स हैं, अकाउंट पेएबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, लोन्स हैं। तो ये बेसिकली कुछ डाटा होता है लॉजिकली। अब अगर आप सेविंग अकाउंट का डाटा देखें तो वो अलग अलग चीज़ होगी, करंट अकाउंट डाटा देखें वो आपकी अलग है। इस सारे को अगर हम इकट्ठा करके एक जगह पे रखते तो वो एक डेटाबेस बन जाती है। सो बैंक का पूरा एक निज़ाम, एक पूरी एक डेटाबेस होती है जिसके अंदर पूरा एक रिकॉर्ड सेव होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्ड होगा, जैसे कि बैंक में मैंने आपको एग्जाम्पल दी, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, पेएबल है, पेएबल के बाद आप कह सकते हैं रिसीवेबल है, लोन्स हैं, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा है। इसका अलग अलग समझाने के लिए मैं आपको इसको मैं आगे इसके कंपोनेंट समझाता हूँ, ताकि आपको ये बेटर आइडिया हो जाए कि डेटाबेस जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा है, उसको हम इकट्ठा एक जगह पे समराइज़ कर देते हैं तो वो डेटाबेस बन जाती है। तो डेटाबेस में आगे फर्दर इसके कंपोनेंट आ जाते हैं। कंपोनेंट के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, पीपल एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है क्या है वो जो आपकी बुक के अंदर नहीं है, बट उसको एग्जाम्पल को समझाने का ये डायग्राम आपके बुक के अंदर भी अवेलेबल होगी, तो इसलिए आपको ये समझाने के लिए मैंने प्रोसीजर की डेफिनेशन भी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर दी है। सो हार्डवेयर से हम स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर रेफर टू ऑल द सिस्टम फिजिकल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, पीसीज, वर्कस्टेशन। ये आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि डेटाबेस के कंपोनेंट में पहला है हार्डवेयर सिस्टम होना ज़रूरी है जिसके हम उस डेटाबेस को बनाएंगे। मैं आपको इसमें भी आपको लास्ट में इसी वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको एक डेटाबेस में ले भी जाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो उसके लिए कंप्यूटर होना ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, कंप्यूटर और सन बहुत सारी है, IBM की भी है, और सन्स कंपनी है उसकी भी ISQL है। ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं, यूनिटी सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जारी बात है उस हार्डवेयर के अंदर विंडो होगी तो ये यूनिटी प्रोग्राम उसके अंदर इंस्टॉल होंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ डाटा, कि डाटा होगा हमारे पास तो डेटाबेस बनेगी। सही है। सो डेटाबेस कंटेन्स बोथ एक्चुअल डाटा एंड मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा। कि एक्चुअल डाटा जो मतलब एक्चुअल होता है जिसमें हम एक्चुअल डाटा सेव करते हैं, और मेटा डाटा वो होता है कि उस डाटा की फर्दर जो डिस्क्रिप्शन अबाउट डाटा है वो आप, ये जो बेटर डाटा है ये अब भी आपको जो लास्ट में डेटाबेस में लेके जाऊँगा वहाँ पे आपको बेटर आइडिया भी हो जाएगा कि डाटा अबाउट डाटा क्या होता है। कि आपके पास क्लास का डाटा है, क्लास एक डाटा है, फर्दर उस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं ये उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं डाटा अबाउट डाटा। मतलब क्लास एक डाटा है हमारे पास, उसके फर्दर स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के फर्दर आगे नेम, एड्रेस वगैरह ये उसकी फर्दर डाटा है। तो ये डाटा जो है जारी बात इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डेटाबेस का, कि इसके बगैर डेटाबेस बन नहीं सकती।
पीपल, यूज़र्स, पर्सनल्स आप कह सकते हैं, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेटाबेस डिज़ाइनर्स, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स और एंड यूज़र जो उस पर लास्ट में हम इसको यूज़ है। तो लास्ट में मैंने आपको बोला था प्रोसीजर इसके हट के है, तो इसको ज़रा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं प्रोसीजर्स होते क्या है। Procedures refer to the instructions and rules that help to design database to use the database management system. समझ आपको आसान में समझाता हूँ कि कुछ प्रोसीजर्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम परफॉर्म करते हैं पूरी डेटाबेस को यूज़ करने के लिए। ये प्रोसीजर एक लास्ट में आपको समझाऊंगा भी सही, ताकि आपको और आइडिया हो जाए। दूसरी जो डेफिनेशन, द यूज़र डेट ऑपरेट एंड मैनेज database management system require documented procedure on how to use or run the database management system. These may include, ये कौन कौन से हो सकते हैं? Procedure to install the new database management system, to log on to the database management system, to use the database management system or application, to make copies, to change instructions, to generate reports. तो ये बहुत सारे प्रोसीजर्स जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज़ करते हैं, लाइक क्यूरीज हो गई हैं, ऑपरेशंस हो गए, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन उसमें आ जाती हैं बहुत सारे प्रोसीजर। जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिवर्सिटी लेवल में जाके पढ़ेंगे, वहाँ पे जब आप एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ेंगे, माई एसक्यूएल की पढ़ेंगे, तो उसको आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोसीजर्स जो है बहुत डेटा के साथ साथ प्रोसीजर्स ज़रूरी होते हैं उसको मैनिपुलेट और समराइज करने के लिए। तो आगे जो टॉपिक हमारा शुरू होता है जो है वो है डेटाबेस के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो देयर आर 3 मॉडल जो हम इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। पहला मॉडल जो है वो हायरार्किकल मॉडल है। ये जो मॉडल है इसको हम डायग्राम के लिहाज से भी आपको दिखाएंगे आगे फर्दर, डायग्राम के लिहाज से क्या होता है। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। डेटाबेस ऑर्गेनाइज data into tree-like structure with a single root to which all other data is linked. The hierarchy store from the root data and expand like a tree, adding child node to the parent node. So आपको बहुत वाइड डेफिनेशन में समझ आ गया होगा कि ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, दरख्त की तरह इस मॉडल का स्ट्रक्चर होता है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका एक सिंगल रूट होता है दरख्त का। टहनी अगर आप देखें तो एक नीचे सिंगल रूट होगा, उसके पूरा एक ट्री खड़ा होता है, तो जो बाकी शाखें होती हैं वो उस रूट के साथ जुड़ी होती हैं। तो वैसे ही ये एक मॉडल है। इसमें क्या होता है, इन दिस मॉडल अ चाइल्ड नोड विल ओनली हैव अ सिंगल पेरेंट नोड, कि हम एक चाइल्ड नोड का सिंगल पेरेंट नोड होगा। ये आगे जो डायग्राम है उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। दिस मॉडल एसेंशियली डिस्क्राइब में रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप लाइक इंडेक्स ऑफ बुक्स, रिसीव एक्सेट्रा। इन हायरार्किकल मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर विद वन to many relationship between two different types of data. For example, one department can have many courses, many professors, and of course many students. इस सारी डेफिनेशन को अगर आप डायग्राम के लिहाज से भी अगर समझिए तो आपको और बेहतर आइडिया होगा। वो क्या है कि ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है उस मॉडल की, जिसमें आप देखें कॉलेज एक रूट है, मेन कॉलेज जिसको आप कहते हैं मेन, इसके ऊपर कोई इसका पेरेंट नहीं है। तो कॉलेज के आगे फर्दर डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, डिपार्टमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाते हैं, बिल्डिंग्स आ जाती हैं। डिपार्टमेंट्स के अंदर फर्दर उसको आगे समराइज किया गया है कोर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, और कोर्स को फर्दर आगे डिवाइड किया गया थ्योरी। अगर आप देखें अब इस थ्योरी का डिपार्टमेंट से कोई लिंक नहीं, इस थ्योरी का लिंक किसके साथ है, कोर्स के साथ है। अगर टीचर्स आगे होंगे तो उसका ताल्लुक टीचर्स के साथ होगा, कोर्स के साथ नहीं होगा। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का आगे फर्दर जब हम उसको समराइज़ करेंगे आगे इसी तरह। अगर आप इसको रिवर्स में देखें तो मैंने आपको बताया था कि एवरी चाइल्ड है सिंगल पेरेंट। तो आप देखें थ्योरी का जो पेरेंट है वो कोर्स है, उसका एक ही पेरेंट है। तो बेसिकली ये एक अगर आप देखें ये
ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको एक ही चाइल्ड का एक ही पेरेंट मिलेगा। फर्दर आगे आप इसको देखते जाएं, कोर्स से डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट से कॉलेज, तो थ्योरी से कोर्स, कोर्स से डिपार्टमेंट से कॉलेज। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम कुछ आगे फर्दर डाउन कर तो ये आगे चलता जाता। तो जो दूसरा मॉडल है वो है नेटवर्क मॉडल। दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ हायरार्किकल मॉडल, ये उसी का फर्दर पार्ट है। तो ये आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि इन दिस मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड मोर लाइक ग्राफ्स। उसमें क्योंकि वो मॉडल है वो ट्रीटेड है तो इसमें ग्राफ्स के लिहाज से होगा, उसी तरह हमारे ग्राफ्स के लिहाज से होगा। अलाउ टू हैव मोर देन वन पेरेंट, इसमें ये उसमें ये डिफरेंस ये आता है कि उसका फर्दर कोई पेरेंट, एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होता है। इसमें यह है कि एक पेरेंट मोर देन वन पेरेंट रोड होगी। इन दिस डेटाबेस मॉडल डाटा इज मोर रिलेटेड एज मोर रिलेशनशिप आर एस्टैब्लिश्ड इन डाटा। इसके अंदर बहुत सारे रिलेशनशिप आए थे। ऑल्सो एज द डाटा इज मोर रिलेटेड, हेंस असेसिंग द डाटा इज ऑल्सो easier and far. This database model are used to map many to many data relationships. This was the most widely used database model before relationship model introduced. जो लास्ट जो मॉडल है जो हमारा रिलेशन मॉडल जो आजकल भी वही यूज़ हो रहा है, उससे पहले यही नेटवर्क मॉडल यूज़ होता था। डायग्राम अगर आप देखें तो ये देखेंगे ये है उसी तरह ड्रॉप डाउन पिक्चर है जैसे हमने पहले देखी थी। और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें देखें कि A से B1, B1 से C1, B1 से C2 और C2 देखें, अगर आप देखें तो B2 C2 भी आ रहा है। तो अगर आप C2 को देखें तो उसके फर्दर दो ऊपर पेरेंट बन रहे हैं, ठीक है। बट इसमें अगर आप देखें तो थ्योरी का एक ही पेरेंट है। तो जो बेसिक डिफरेंस है नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल में वो यही है कि इसमें एक पेरेंट है, उसमें दो पेरेंट भी आ सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल वो है रिलेशनल मॉडल। In this model, data is organized into two-dimensional table and the relationship is managed by sorting a common field. जैसे मैंने आपको पहले ये मॉडल दिखा चुका हूँ, उसमें टेबल एक बना होता है, उसमें बहुत सारा डाटा को मैनेज किया है। इसकी कुछ हिस्ट्री है, ये आप पढ़ भी लीजिएगा कि मॉडल जो है ना introduced by EF Code in 1970 and since then it has been the most widely used database model. In fact, we can say the only database model used around the world. The basic structure of data is the relation model is tables. All the information related to the particular type is sorted in the rows of that table. Hence, table are also known as relation and relation model. In the तो इसकी अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम के अंदर जो है ना आपको और ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा इस टेबल के हवाले से। देखिए आपके पास स्टूडेंट का एक टेबल है जिसके अंदर उसकी नेम और एज है, और दूसरे में सब्जेक्ट है। दूसरा टेबल जो है वो है सब्जेक्ट्स है, उस नेम है और टीचर्स हैं कि वो सब्जेक्ट कौन सी जगह है। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी क्या आएगी, स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट 1 और मार्क्स आ जाएंगे। तो इन दोनों से हम मिला के हम फर्दर एक टेबल बनाते हैं, उसके अंदर भी वही इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। लास्ट टॉपिक जो है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है डेटाबेस आपने पढ़ लिया, अब जाहिर बात है उस डेटाबेस जो आपने पढ़ी है अभी तक उसको कुछ मैनेज करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बेसिकली ये उस सिस्टम को उस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर है, उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम कहते हैं, विच इज़ a software or group of program designed to perform database operations such as creating new database, administrating and managing the databases by performing various user specified database operations. The database management system allows the end user to perform various database operations such as create new record, save data, edit. मैंने सारा कुछ आपको पहले बता चुका हूँ कि इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप डाटा को एडिट, रिव्यू, डिलीट, मैनिपुलेट
मैनिपुलेट कर सकते हैं। नीचे डेफिनेशन है, द डेटाबेस आल्सो इन्फोर्स सर्टेन कंट्रेंट्स टू इंश्योर दैट द डाटा इज स्टोर्ड इन कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। यही मैम सिस्टम जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का, मैं आपको लास्ट में इसका वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर ही दिखा दूंगा ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। तो कुछ डायग्राम्स में हम इसको देख लेते हैं कि डेटाबेसेस है, उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और बहुत सारी एप्लीकेशन उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से अपना डाटा ले रही होती हैं। रोज़मर्रा के अगर आप एग्जांपल देखें तो आप कोई भी फेसबुक यूज़ करते हैं तो सारी बात है, फेसबुक में जो आप पिक्चर्स आप अपलोड करते हैं वो किसी डेटाबेस में सेव होती है। तो आपके पास मोबाइल है तो आप उस मोबाइल में उस पिक्चर्स को उस डेटाबेस जो फेसबुक की है वहाँ से आप एक्सेस कर रहे होते हैं। दूसरी डायग्राम के अंदर आप देखें तो डेटाबेस के अंदर रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, वैल्यूज़ एंड स्टैटिस्टिक्स होता है, उस पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस पर अप्लाई होता है तो उसमें डाटा को स्टोर, रिट्रीवल, एडमिनिस्ट्रेशन, रिपोर्ट, क्यूरी और डाटा सिक्योरिटी होता है। यही जो डाटा होगा ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ होती हैं। इसी एग्जांपल पिक्चर डायग्राम को मैं अगर सैम्पल में समराइज़ करूँ तो वो आप कैश एंड कैरीज आप जाते होंगे, वहाँ पे आपका बिल बनता है। तो वो जो बेसिकली बिल बनता है वो एक डाटाबेस पीछे पड़ी है, उसमें बहुत सारी प्राइसेस जो प्रोडक्ट आपने लिए उसकी प्राइसेस सेव होती हैं, उसमें उसको हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म सॉफ्टवेयर करके आपको बिल बना रहा होता है। लास्ट में इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आप देखें तो आपको इसकी जो आजकल जो डेटाबेसेस यूज़ हो रही होती हैं वो कौन कौन सी होती है, जिसमें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, मैंगो डीबी है, एसक्यूएल सर्वर जो बहुत ज़्यादा आजकल माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ हो रहा है। और बेसिकली ये तीन मशहूर हैं, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और माई एसक्यूएल। बाकी डेटाबेसेस भी हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के सेसर जो कि आपका ICS, जब ICS पार्ट 2 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट असेस की ही डेटाबेस को हम पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि उसमें हम जब मैनेज कर रहे होंगे पूरी डेटाबेस को बनाएंगे आपको दिखाएंगे। लास्ट क्वेश्चन लेने से पहले ही मैं आपको टैब, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ले भी जाऊंगा, तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर अटैच होता है तो मैं उसको साथ ही ऑन कर लेता हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसमें आपको डिटेल में जाने में ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो चीज़ें आपके मुतल्लिक़ हैं वो आपको दिखा दूँ। तो ये आपका डैशबोर्ड अगर आप देखें यहाँ पे आपको डेटाबेसेस नज़र आ रही होंगी बहुत सारी। तो जैसे उसमें कहा गया था कि न्यू डेटाबेस अटैच और रिस्टोर डेटाबेस हो सकती है। अगर मैं इसी को फर्दर समराइज़ करूँ तो इसमें बहुत सारी डेटाबेसेस हमारे पास अटैच होंगी जिसमें मैं आपको डाटा को रिट्रीव करके दिखा दूँगा और आपको एक टेबल सा भी दिखा दूँगा जो रिलेशनल मॉडल जो कि आजकल यूज़ भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई भी डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे BSc को ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैं स्टूडेंट्स के डाटा को शो कर लेता हूँ। तो आपके राइट साइड के ऊपर कुछ डाटा शो हो जाएगा जिसमें आप देख सकेंगे कि यहाँ पे आपके पास BSc के स्टूडेंट्स में जो है ना आपके पास उसका स्टूडेंट्स मैथ, इंग्लिश और फिज़िक्स के नंबर नीचे ऐड होते हैं, स्टूडेंट का नाम, मैथ के नंबर। तो इस पर अगर हम कुछ परफॉर्म करना चाहें तो वो मैं आपको परफॉर्म भी कर देता हूँ, लाइक न्यू क्यूरी में जाके तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर अगर आप देखें तो छठा रिकॉर्ड फ़हीम है तो मैं इस फ़हीम को डिलीट करता हूँ। वेयर स्टूडेंट ठीक है इज इक्वल टू परफॉर्म कर देता हूँ। देखिए 1 रो अफेक्टेड हो गई है, तो मैं आपको लास्ट में ये दिखा भी देता हूँ कि वो डाटा डिलीट हो गया है।
वो देखें वो डिलीट हो गया। सो ये यहाँ पे आप देख लिया, मैंने उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया डिलीट का, तो उसमें फ़हीम का रिकॉर्ड जो है ना वो डिलीट हो गया। ये डेटाबेस में एसक्यूएल सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि यूज़ होते हैं। इसमें फर्दर जब डिटेल में आप यूनिवर्सिटी जब में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी बुक के अंदर माइक्रोसॉफ्ट असेस की डेटाबेस है, उसके अंदर भी सेम यही यूज़ हो रही होती हैं डेटाबेसेस। लास्ट में मैंने आपके को कहा था कि कोई भी किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, वो आप कमेंट में शेयर करें, तो उसके आंसर हम आपको वहीं पे प्रोवाइड करेंगे। तो लास्ट में इस वीडियोस को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।